जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मैथ का शानदार टॉपिक और आज का जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट का है। और सिंपल इंटरेस्ट में आज हम बात करेंगे ब्याज के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ब्याजों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं, आज का हम पहला क्वेश्चन लेके आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी धन के 7 वर्ष किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों के साधारण ब्याजों का अंतर साधारण ब्याजों का अंतर ₹150 है। ₹150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है भाई। ऑप्शन दिया हुआ है 1000 रुपये, 1500 रुपये और आपका 1200 रुपये है और आपका 1100 रुपये। चलिए भाई, आइए देखते हैं। कह रहा है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर। तो वर्षों में कितने का अंतर हो रहा है भाई? 10 वर्ष और 7 वर्ष का आंसर कितना आ गया? 3 वर्ष। 3 वर्ष, एक वर्ष में 5% मिल रहा है तो 3 वर्ष में कितना परसेंट मिलेगा भाई? 15% मिलेगा। कितना मिलेगा? 15%। अर्थात यही 15% का अंतर 3 वर्ष में 7 वर्ष और 10 वर्ष के बीच आया है। तो ये 15% बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 150। यही तो है ना भाई, अंतर 150 रुपये दिया है तो 15% बराबर क्या हो जाएगा? 150। 15 एक का 15, 100 पे लेके चलेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। कितना आ गया भाई? 1000। अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये है हम लोगों की ब्याज और साधारण ब्याज में कई वर्षों के ब्याज में अंतर की कहानी। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लगाते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए भाई हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज 6 वर्ष के ब्याज का योग ₹270 है। ₹270 है। वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, आइए पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा और चौथा।
ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है 400, फिर है 500 आपका, अगला ऑप्शन दिया हुआ है 600 और नेक्स्ट है आपका 300। चलिए भाई देख लीजिए, लगाइए आप लोग। कह रहा है किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 6% का वार्षिक ब्याज की दर है। कितने परसेंट का भाई? 6% का। कह रहा है 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग। तो 3 वर्ष और क्या हो जाएगा भाई? 6 वर्ष, अर्थात कितने वर्ष? 9 वर्ष। 9 वर्ष का ब्याज हमको मिलेगा। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 9 छक्का 54, 54% हमको ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट? 54%। और यही 54% जो है आपका 270 के बराबर है, क्योंकि दोनों इनका 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष का ब्याज का योग कितना है? 270। तो यहाँ पे हम लोग कटा लेते हैं 27 दूना। 100% पे जाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 100% पे जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 500। कितना आएगा? 500। देख रहे हैं, बहुत ही आसानी से हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस पर आप कमेंट करके लिख दीजिएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसके पिछले वीडियो का, आप वहां से पहले पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, तब ये आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है ₹500 का 2 वर्षों के ₹500 का 2 वर्षों के दो भिन्न बैंकों से दो भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज दो भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर रुपए 2.50 है। तदनुसार उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना है? ऑप्शन दिया हुआ है भाई, ब्याज दरों का अंतर कितना है? दिया हुआ है 0.5%, अगला दिया हुआ है 2.5%, नेक्स्ट है आपका 0.25% और अगला है भाई 1% दिया है। चलिए भाई लगाइए आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, लगाइए आप लोग। कह रहा है 500 का 2 वर्षों के दो भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.50 है, तदनुसार उनकी ब्याजों की दरों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए? अंतर। माना पहले वर्ष का R% है और दूसरे वर्ष का R2%। कितना है भाई? R1% प्लस और R2% है। इनका अंतर ले लेते हैं। जितना अंतर आएगा उसका 2 वर्ष का चाहिए तो 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 वर्ष का चाहिए तो क्या करेंगे? 2 से गुणा। किस पे? 500 रुपए का। तो 500 रुपए का हम लोग निकाल लेते हैं। तो 500 रुपए का निकालेंगे तो देखिए ब्याजों का अंतर जो आएगा
वही तो ब्याज के बराबर आएगा, अर्थात ब्याज का हमारा जो अंतर आया है 2.50 है। सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको सॉल्व करेंगे 50 इंटू 2 इंटू ये देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाएंगे तो R1 माइनस R2 बाई 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू 2.50। यहाँ से ये 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, ये 10 वहाँ पे जाएगा तो R1 माइनस R2 का जो डिफरेंट होगा 0.25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 0.25%। आंसर आपका हो जाएगा सी। बोलिए भाई किसी भी प्रकार का दिक्कत है बोलिए। अगर आपको समझ में नहीं है तो वीडियो को 2 बार देखिए, वीडियो को पॉज करके समझिए, ठीक है। देख लीजिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए भाई, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं, नए नोटिफिकेशन, और इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल को दूसरों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, ठीक। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है दो बराबर राशियां, दो बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई ब्याज में अंतर ₹56 था, ब्याज में अंतर ₹56 था। उधार ली गई राशियां थीं, उधार ली गई राशियां थी, उधार ली गई राशियां थी। पहला ऑप्शन है आपका, दूसरा ये है, तीसरा और चौथा। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है ₹800, दूसरे में दिया हुआ है ₹700, तीसरे में भाई दिया हुआ है ₹556, चौथे में दिया हुआ है ₹350, ठीक है, ₹350। चलिए देखिए भाई, दो बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर उधार ली गई है। 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए लिया गया है। ब्याज में अंतर, तो देखिए 3 वर्ष माइनस 2 वर्ष करेंगे तो 1 वर्ष आएगा। क्या आएगा भाई 1 वर्ष, और 8% वार्षिक दर है तो गुणते क्या कर देंगे 8, अर्थात कितना मिलेगा हमको 8%। 2 और 3 वर्ष में जो अंतर होगा कितने परसेंट का होगा 8% का, तो 8%, और यही हमारा ब्याज हो गया। और अमाउंट के रूप में ब्याज दे रहा है आपका 56 रुपए, अर्थात 8% बराबर कितना हो जाएगा 56, तो 8 सत्ते 56, हम अगर 100% पे लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा 700 रुपये। अर्थात वह अमाउंट जो दो बराबर राशियां हैं वो कितने के हैं भाई 700 रुपये का, ठीक है।
कितने रुपए के हैं? 700 रुपए का। तो ये तो भाई क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से आया होगा, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए भाई, ऐसे नहीं काम बनने वाला है। और फ्री में आप ले रहे हैं सब कुछ, चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जल्दी सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।